बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम करने लगे हैं चैप्टर नंबर 3 9th क्लास की फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स 3.1। A 10 किलोग्राम ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। एक 10 किलोग्राम का कोई ब्लॉक है, उसे हमने एक हमवार सतह पर रखा है। अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक और उस पर उसकी फोर्स लग रही है 5 न्यूटन की। फाइंड, दो पार्ट है इसके। द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द ब्लॉक, एक्सेलरेशन मालूम करना ब्लॉक पे। द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक आफ्टर 5 सेकंड, और 5 सेकंड के बाद ब्लॉक की वेलोसिटी। तो गिवन डाटा जो हमें इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में दिया वो है मास 10 किलोग्राम। तो m 10 किलोग्राम और फोर्स लग रही है 5 न्यूटन, F 5 न्यूटन, और हमने 5 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी बतानी है और टाइम है 5 सेकंड। अब जब वो स्टार्ट करेगा मूव करना, फिर ही 5 सेकंड हो गए ना, तो इनिशियल वेलोसिटी है 0। फाइंड आउट मतलब क्या है? एक्सेलरेशन फर्स्ट पार्ट में, ए पार्ट में एक्सेलरेशन मालूम करना है और बी पार्ट में वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकंड वेलोसिटी मालूम करनी, यानी फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है हमने। फॉर्मूला जो लगेगा फर्स्ट पार्ट के लिए वो है F इज इक्वल टू एम में न्यूटन सेकंड लॉ, और सेकंड पार्ट के लिए जो लगेगा वो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट F इज इक्वल टू एम में, m गिवन है, a मालूम करना है। m इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड F बाय m इज इक्वल टू a। अब F हमें गिवन था 5 न्यूटन और मास था 10 किलोग्राम। अब जब हम 5 और 10 को डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास आएगा 0.5। तो एक्सेलरेशन आ गया 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बी पार्ट वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकंड, यानी जहां से शुरू हुई और 5 सेकंड बाद जहां जाएगी, ठीक है, यानी यहां से इनिशियल वेलोसिटी 0 जहां से शुरू हुई और फाइनल मालूम करनी 5 सेकंड के बाद। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ये गलती से लिखा गया, ये आप रिमूव कर देना, इसकी जगह लिख लीजिएगा हरकत की पहली मसावात के मुताबिक। तो वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब इनिशियल वेलोसिटी 0, ए हमने निकाला 0.5 और टी था 5। अब 5 को जब हम 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 0.5, तो वो आएगा 2.5। तो फाइनल वेलोसिटी आ गई 2.5 मीटर पर सेकंड, और ये हमारे रिक्वायर्ड आंसर। ए पार्ट का एक्सेलरेशन 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और बी पार्ट की वेलोसिटी आई 2.5 मीटर पर सेकंड। इधर बात थोड़ी सी चेंज कर लीजिएगा, ये है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ मूव करते हैं। The mass of a person is 80 किलोग्राम, what will be his weight on the earth? एक शख्स का मास है 80 किलोग्राम और उसका जमीन पे वेट कितना होगा? मैस और वेट दो अलग क्वांटिटीज हैं। मैस स्केलर क्वांटिटी है और वेट वेक्टर। डाउनवर्ड फोर्स को वेट भी कहा जाता है। What will be his weight on the moon? और चांद पर उसका वेट क्या? The value of acceleration due to gravity of moon is 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और चांद की सतह पे जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है ना, उसकी उसने हमें वैल्यू दे दी है 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो डाटा लिखते हैं इस न्यूमेरिकल को देखते हुए। सबसे पहले उसने हमें मैथ दिया था 80 किलोग्राम। अब ग्रेविटी ऑन अर्थ हमें पता है, अगर ना भी गिवन हो तो खुद लिखेंगे, वो दी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ग्रेविटी ऑन मून दी है जी एम से हमने रिप्रेजेंट किया, एम से मुराद मून और ई से मुराद अर्थ। जी एम हमें दिया 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मालूम हमने क्या करना, फाइंड आउट जो हमें मतलब है वो है वेट ऑन अर्थ डब्ल्यू ई मतलब अर्थ, और वेट ऑन दी मून डब्ल्यू एम। फॉर्मूला सिंपल सा, W इज इक्वल टू एम जी, जो हमने इस चैप्टर में पीछे पढ़ा हुआ है। सोल्यूशन करते हैं। वेट ऑन दी अर्थ, जमीन पर वजन, तो डब्ल्यू ई आएगा। एम कांस्टेंट, वो चाहे जमीन पे हो या चांद पे, मैस वही रहेगा, एम जी ई। अब मैस था 80 और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ था 10। 80 को 10 से करेंगे तो आएगा 800 न्यूटन, क्योंकि वेट का यूनिट न्यूटन है, वेट डाउनवर्ड फोर्स है। अब इसी तरह वेट ऑन मून मालूम करेंगे, चांद पर उसका वजन, डब्ल्यू एम इज इक्वल टू एम जी एम। एम 80, जी एम 1.6 था। 80 को जब हम 1.6 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो वो हमारे पास आएगा 128 न्यूटन। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। वेट ऑन अर्थ 800 न्यूटन, वेट ऑन मून 128 न्यूटन। थर्ड न्यूमेरिकल की तरफ मूव करते हैं। व्हाट force is required to increase the velocity of 800 किलोग्राम कार from 10 मीटर पर सेकंड to 30 मीटर पर सेकंड in 10 सेकंड। एक गाड़ी है जिसका वजन है 800 किलोग्राम और वो जिस वेलोसिटी से चल रही है वो है 10 की। फिर उसकी वेलोसिटी हमने करनी है 30, जैसे भी स्ट्रेट लाइन है या जैसे भी वो मूव कर रही है, 30 की करनी है हमने, ठीक है। तो हमें कितनी फोर्स चाहिए होगी कि उस गाड़ी की वेलोसिटी 10 से हो जाए 30? तो इस न्यूमेरिकल में सबसे पहले देखेंगे डाटा क्या गिवन है।
मैस है 800 किलोग्राम, इनिशियल वेलोसिटी जिससे वो चल रही थी 10 मीटर पर सेकंड, और कहाँ किस वेलोसिटी पे लेके जाना 30, तो फाइनल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड, कितने टाइम के अंदर, इन 10 सेकंड, तो टाइम है 10 सेकंड। फोर्स मालूम करनी है, फाइंड आउट फोर्स है, फॉर्मूला इसमें लगेगा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F इज इक्वल टू ma। सॉल्व करते हैं, फर्स्ट वी फाइंड एक्सेलरेशन, हमारे पास वेलोसिटी है इनिशियल और फाइनल, एक्सेलरेशन नहीं है, तो हम पहले निकालेंगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है ना वो इस चैप्टर में हमने देखा था, होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टी। ठीक है, यहाँ हम ऐसे भी लिखते हैं इसे डेल्टा v बाई टी यानी वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी 30, इनिशियल 10 डिवाइडेड बाय 10, 30 माइनस 10 20 डिवाइडेड बाय 10, 10 1 था 10 2 था, तो एक्सेलरेशन आ गया 2 मीटर पर सेकंड के। नाउ जो फॉर्मूला था F इज इक्वल टू m, m था 800 किलोग्राम उस कार का मैस, और एक्सेलरेशन 2 को 800 से करेंगे तो 1600 न्यूटन, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर। फोर्थ न्यूमेरिकल की तरफ मूव करते हैं। इसमें वो कह रहा है अ 5 ग्राम बुलेट इज फायर्ड बाय अ गन, एक बुलेट है जिसका मैस 5 ग्राम और उसे हमने फायर किया। द बुलेट मूव विद अ वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकंड, और उसकी वेलोसिटी 300 मीटर पर सेकंड है। इफ द मैस ऑफ द गन इज 10 किलोग्राम, अगर गन का जो मैस है वो 10 किलोग्राम हो, फाइंड द रिकॉइल स्पीड ऑफ द गन। अब गन कितनी स्पीड से बैक आएगी, जब फायर करते हैं तो गोली जो है बुलेट वो आगे की तरफ मूव करती है, गन पीछे की तरफ। अगर गोली का जो मैस है वो 5 ग्राम हो और उसकी स्पीड 300 हो, और गन का मैस 10 किलोग्राम हो, वो कितनी स्पीड से पीछे की तरफ आएगी। तो डाटा ये उर्दू में लिखा है, उर्दू में हम समझा रहे हैं, तो इधर से आप देख लीजिएगा उर्दू मीडियम जो स्टूडेंट है। गिवन डाटा मालूम m1 यानी मैस ऑफ बुलेट 5 ग्राम, इसे हम करेंगे किलोग्राम में, तो 5 को 1000 पे डिवाइड करेंगे तो वो आएगा 5 10 की पावर -3, इसे ऑर्डिनरी में लिखेंगे तो आएगा 0.005, 5 10 की पावर -3 है ना, तो 5 2 3, तो 0.005 किलोग्राम्स, ये हमने देखा था मैथ्स में। अब वेलोसिटी उसकी है 300 मीटर पर सेकंड, तो v1 300 मीटर पर सेकंड। अब मैस ऑफ द गन m2 है 10 किलोग्राम। मालूम क्या करना हमने, फाइंड आउट जो हमें है वो हमने मालूम करना है कि वो गन कितनी स्पीड से पीछे को आ रही है, रिकॉइल स्पीड ऑफ द गन, तो v2। फॉर्मूला m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू 0। ये आया कहाँ से, ये सोल्यूशन में देखते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम के कंजर्वेशन के असूल के मुताबिक टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन यही कहता है ना, बिफोर और आफ्टर मोमेंटम रिमेन सेम। और इस एग्जांपल में भी हमने देखा था 3.5 में टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग, टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग। तो इनिशियली क्या है, रेस्ट में, जब बुलेट अभी फायर ही नहीं हुई तो इनिशियल क्या हुआ, रेस्ट में, तो वो हो गया 0, ना बुलेट फायर हुई है ना गन ने मूव किया ना बुलेट में, तो इनिशियली 0। अब जब फायर हो गई आफ्टर फायरिंग m1 v1 मैस ऑफ बुलेट स्पीड ऑफ बुलेट प्लस m2 v2 मैस ऑफ गन स्पीड ऑफ गन, तो m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू 0। हमने निकालनी थी स्पीड ऑफ गन v2, तो इसे इधर ही रहने दीजिए, प्लस का उधर गया तो माइनस का, तो m2 v2 इज इक्वल टू माइनस m1 v1। v2 निकालना है ना, स्पीड ऑफ रिकॉइल ऑफ गन, ये m2 इधर मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो डिवाइड, तो माइनस m1 v1 ओवर m2। अब मैस ऑफ बुलेट था 0.005 और वेलोसिटी ऑफ बुलेट थी 300 डिवाइडेड बाय मैस ऑफ गन था 10 किलोग्राम। अब 0.005 को 300 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास आएगा 1.5। अब इसे 10 पे क्या करना है, डिवाइड, तो ये आ गया 0.15। तो वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल ऑफ गन 0.15 माइनस, अच्छा माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है क्योंकि बुलेट आगे को मूव कर रही है और गन पीछे को आ रही है ऑपोजिट डायरेक्शन को, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। 3.5 न्यूमेरिकल, एन एस्ट्रोनॉट वेइंग 70 किलोग्राम he threw a branch of mass 300 gram at a speed of 3.5 meter per second. Determined, अब इसके भी दो पार्ट हैं, the speed of astronaut as he recoiled away from the range, the distance covered by the astronaut in 30 minutes। एक खला नोट का मैस 75 किलोग्राम है, वो 300 ग्राम का एक रेंज 3.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंकता है। मालूम करें क्या खला नोट की स्पीड जिससे वो पीछे की तरफ हरकत कर रहा है, जब उसने वो फेंका खुद पीछे को जाएगा। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, खला नोट का 30 मिनट में तय करता फासला। अब इसमें डाटा क्या था, मैस एस्ट्रोनॉट का 70 किलोग्राम, मैस ऑफ रेंज 300 ग्राम, इसे करेंगे किलोग्राम में क्योंकि मैस का ऐसा यूनिट है किलोग्राम, तो 300 डिवाइडेड बाय 1000 तो वो आएगा 0.3 किलोग्राम।
अब जिस स्पीड से उसने रेंज फेंका, क्योंकि मास ऑफ रेंज m2 लिया तो वेलोसिटी ऑफ रेंज आएगी v2 3.5 मीटर पर सेकंड, और हमें दूसरे पार्ट में था टाइम गिवन 30 मिनट, तो मिनट्स को करेंगे सेकंड में, हर मिनट में 60 सेकंड, तो 30 मल्टीप्लाई 60 तो 1800 सेकंड। मालूम क्या करना है, v1 एस्ट्रोनॉट की स्पीड जिससे वो पीछे की तरफ आ रहा है v1, और डिस्टेंस उसने जो 30 मिनट में कवर किया। फॉर्मूला वही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू 0 और डिस्टेंस का s इज इक्वल टू v मल्टीप्लाई t। सॉल्व करते हैं पहले पार्ट को, वही पाया यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो लास्ट मेडिकल में देखा हमने। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल, इनिशियली तो कुछ हुआ ही नहीं जब उसने मोशन की ही नहीं है, तो इनिशियली कुछ नहीं हुआ, 0। फाइनल मोमेंटम m1 v1 प्लस m2 v2, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू 0। हमने क्या निकालना है v1, तो लिहाजा ये m2 v2 ये प्लस की उधर जाएगी तो माइनस की, m1 इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, उधर आएगा तो डिवाइड, तो v1 इज इक्वल टू माइनस m2 v2 ओवर m1। अब m2 मास ऑफ रेंज था 0.3, वेलोसिटी ऑफ रेंज 3.5 और मास ऑफ एस्ट्रोनॉट 70, ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं 0.3 मल्टीप्लाई 3.5 तो ये हमारे पास आ गया 1.05। अब इसे डिवाइड करना 70 से, तो ये आ गया 0.015, v1 आ गया माइनस 0.015। अगर इसे साइंटिफिक में करेंगे तो पॉइंट इधर से उठाएंगे तो उससे पहले एक सिग्निफिकेंट नंबर होना चाहिए 1.5 10 की पावर -2, क्योंकि पॉइंट मूव हुआ लेफ्ट से राइट। अब डिस्टेंस निकालना है, s इज इक्वल टू v मल्टीप्लाई t, v था -1.5 10 की पावर -2 या -0.015, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 1800 से, तो आ गया 27 मीटर माइनस का। अब डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है ना, तो लिहाजा ये माइनस हम कर देंगे खत्म, तो डिस्टेंस आ गया 27 मीटर। ये हमारे रिक्वायर्ड आंसर है, v1 है -1.5 10 की पावर -2 और s है 27 मीटर। (3.6) numerical, a 6.5 10 की पावर 3 किलोग्राम bogie of a goods train is moving with a velocity of 0.8 मीटर पर सेकंड। एक मालगाड़ी है, उसकी एक बोगी का उसने मास हमें दिया है, वह 6.5 10 की पावर 3 किलोग्राम, और वो मूव कर रही है विद अ वेलोसिटी ऑफ 0.8 मीटर पर सेकंड से। Another bogie of mass 9.2 10 के पावर 3 किलोग्राम coming from behind with a velocity of 1.2। एक और बोगी है जिसका मास है 9.2 10 की पावर 3 किलोग्राम, जो पीछे से आ रही है और उसकी वेलोसिटी है 1.2 मीटर पर सेकंड। कोलाइड विद द फर्स्ट वन एंड कपल टू इट, वो क्या करती है उस पहली बोगी के साथ टकराती है और उसके साथ जुड़ जाती है। फाइंड द कॉमन वेलोसिटी ऑफ टू बोगीज आफ्टर दे बिकम कपल, इनकी कॉमन वेलोसिटी हमने निकालनी है। तो गिवन डाटा जो हमें इस मेडिकल में दिया है, m1 है 6.5 10 की पावर 3, वेलोसिटी 1 पहली बोगी की 0.8 मीटर पर सेकंड, मास ऑफ सेकंड बोगी 9.2 10 की पावर 3 किलोग्राम और वेलोसिटी उसकी 1.2 मीटर पर सेकंड। हमने कॉमन वेलोसिटी निकालनी, जो फाइंड आउट करना हमने v, तो इसमें फार्मूला लगेगा वही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v, कॉमन वेलोसिटी। ये भी हमने देखा था एग्जाम्पल में 3.6 में कॉमन वेलोसिटी। तो बाय यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम m1 v1 प्लस m2 v2, m1 v m2 v दोनों में वो ले लिया कॉमन, तो m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v। ये पूरा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड, m1 v1 प्लस m2 v2 ओवर m1 प्लस m2 इज इक्वल टू v। m1 था 6.5 10 की पावर 3, v1 था 0.8, m2 9.2 10 की पावर 3 और v2 था 1.2 डिवाइडेड बाय 6.5 10 की पावर 3 मास 1 प्लस मास 2 9.2 10 की पावर 3। अब इन्हें करते हैं मल्टीप्लाई, 6.5 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई 0.8, तो ये आ गया 5200 प्लस 9.2 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1.2, तो ये आ गया 11040, और नीचे वाले मैथ्स को हम जमा कर लेते हैं, 6.5 10 की पावर 3 प्लस 9.2 10 की पावर 3, तो ये आ गया 15700। अब इन दोनों क्वांटिटीज को करेंगे जमा, बहुत ही 5200 जमा 11040, तो 16240 डिवाइडेड बाय 15700, इसे डिवाइड करेंगे 15700 से, तो वो आएगा 1.03। कॉमन वेलोसिटी इन दोनों बोगीज की आ गई 1.03 मीटर पर सेकंड, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर। 7th न्यूमेरिकल की तरफ मूव करते हैं।
A cyclist weighing 55 किलोग्राम राइड्स अ बाईसाइकिल ऑफ मैस 5 किलोग्राम। जो साइकिल सवार है उसका मैस है 55 किलोग्राम और साइकिल का मैस है 5 किलोग्राम और वो सवारी कर रहे हैं कोई। ही स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड अप्लाई द फोर्स ऑफ 90 न्यूटन फॉर 8 सेकंड। इनिशियली वो मूव करना शुरू हुए और 90 न्यूटन की फोर्स लगाते हैं वो 8 सेकंड में। देन ही कंटिन्यू एट द कांस्टेंट स्पीड, उसके बाद वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करना शुरू कर देते फॉर अनदर 8 सेकंड, अगले 8 सेकंड में। कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द साइकिल। लेट्स सपोज यहाँ से वो स्टार्ट कर रहे हैं इनिशियली और जा रहे हैं यहाँ तक आए 8 सेकंड में, और इधर जो उन्होंने फोर्स लगाई है वो है 90 न्यूटन। फिर वो कांस्टेंट से मूव करते हैं अगले 8 सेकंड। ये जो टोटल डिस्टेंस है ना दोनों, ये टोटल डिस्टेंस निकालना। लेट्स सपोज ये S1 है ये S2, इन्होंने ये पूरा फासला कितना कवर किया वो निकालना। तो गिवन डाटा है M1 55 किलोग्राम जो साइकिल सवार का मैस था साइकिलिस्ट का, और जो साइकिल का मैस था वो 5 किलोग्राम M2। अब जो फोर्स लगाई उन्होंने पहले 8 सेकंड में वो 90 न्यूटन है, और पहले 8 सेकंड T1 8 सेकंड और अगले 8 सेकंड जब वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करने लगे हैं वो T2। और इनिशियली लेफ्ट से शुरू हुए थे तो इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड। फाइंड आउट हमने करना है टोटल डिस्टेंस। अब ये न्यूमेरिकल के दो हिस्से हैं, एक S1 निकालना फिर हमने S2 निकालना। फॉर्मूला S1 के लिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन VIT1 प्लस 1/2 स्क्वायर, और सेकंड पार्ट के लिए क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है ना तो S2 इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई T2। सॉल्व करते हैं, पहले तो हम मैथ्स को सम कर लेते हैं ना। M इज इक्वल टू M1 प्लस M2, साइकिल सवार का 55 साइकिल का 5 जमा करेंगे तो 60 किलोग्राम। अब इधर से हम निकाल लेंगे अपना एक्सेलरेशन, यही तो हम इक्वेशन में यूज करेंगे ना। तो F इज इक्वल टू M में M इधर मल्टीप्लाई इधर आएगा डिवाइड। F था 90 M था 60, दोनों के डिवाइड किया 1.5। अब इस इक्वेशन की सारी रिक्वायरमेंट पूरी होगी, इनिशियल वेलोसिटी भी है, टाइम 1 भी है, एक्सेलरेशन भी है, ठीक है। तो बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन टू फाइंड डिस्टेंस फॉर फर्स्ट 8 सेकंड, पहले 8 सेकंड के लिए हमने फासला निकालना है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो S1 इज इक्वल टू VIT1 प्लस 1/2 AT1 स्क्वायर। अब इनिशियल वेलोसिटी थी 0, T1 8 प्लस 1/2 A था 1.5 T1 8 का स्क्वायर। अब 0 को किसी भी रकम से करेंगे तो वो आएगा 0, तो 0 प्लस 1/2 इंटू 1.5 और 8 का स्क्वायर होता है 64। अब 2 1 दा 232 दा, तो 1.5 मल्टीप्लाई 32 तो वो हमारे पास आएगा 48। तो पहला जो उसने डिस्टेंस कवर किया वो है 48 मीटर। नाउ बाय यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, मोशन के पहले कानून की मदद से Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AT2, क्योंकि अब वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करने लग गए ना, ठीक है। तो उसके लिए मुझे वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, तो उस लिए हम यूज करेंगे फर्स्ट लॉ। तो Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AT, इनिशियल वेलोसिटी थी 0, एक्सेलरेशन हमने निकाला 1.5 और T2 था 8। अब 1.5 को 8 से करेंगे तो आएगा 12, 1.5 मल्टीप्लाई 8 तो 12, 12 प्लस 0 12। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल वही वेलोसिटी होगी ना, क्योंकि जब वो साइकिल यहाँ से यहाँ तक मूव करके जाएगी फिर इसी स्पीड से आगे जा रही है ना, तो यही वेलोसिटी उसकी वेलोसिटी हो जाएगी। और ये पहले पाथ के लिए थी फाइनल वेलोसिटी, तो 12 मीटर पर सेकेंड। अब डिस्टेंस 2 निकालना, तो S2 इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई T2। V है 12 और अगले जो टाइम था अगला टाइम उसने लिया था 8 सेकेंड, तो 12 मल्टीप्लाई 8 96 मीटर। तो अब हमने निकालना है टोटल डिस्टेंस, तो S1 प्लस S2, तो 48 प्लस 96 तो 144 आ गया हमारे पास। 48 प्लस 96 144 मीटर। ये था उस साइक्लिस्ट का टोटल डिस्टेंस जो उसने कवर किया है 144 मीटर, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर। numerical, a ball of mass 0.4 किलोग्राम is dropped on the floor from a height of 1.8 मीटर। एक बाल है उसका मैस है 0.4 किलोग्राम, उसे हमने एक बाल है उसका मैस है 0.4 किलोग्राम, उसे हमने ड्रॉप किया किसी हाइट से फर्श के ऊपर, और ये जो हाइट है ये है 1.8 मीटर। द बॉल रीबाउंड स्ट्रेट अपवर्ड, वो टकराने के बाद ऊपर उछली है वही बॉल, और हाइट 0.8 मीटर। कितनी ऊपर उछली है? 0.8 मीटर। What is the magnitude and direction the impulse applied to the ball by the floor? फर्श की बॉल पर लगाई गई इंपल्स की अददी कीमत और सिमत क्या होगी? तो मैस है, जो डाटा गिवन है मैस है 0.4 किलोग्राम, हाइट 1.8 मीटर, हाइट 2 0.8। हाइट 1 वो है जो हमने ड्रॉप किया था इसे, और हाइट 2 वो है जो टकराने के बाद ये रीबाउंस हुई है, और ग्रेविटी है 10 मीटर पर सेकंड। हमने मालूम करनी इम्पल्स आई और डायरेक्शन उसकी सिमत।
हमने फॉर्मूला देखा था चैप्टर 3 में, आई इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई डेल्टा टी, जो बराबर होता है एम डेल्टा वी के। यानी ये जो है एफ डेल्टा टी, ये था द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, वहां से ये फॉर्मूला निकला था। तो आई इज इक्वल टू एम, अब ये चेंज इन वेलोसिटी ना, तो वी एफ माइनस वी आई, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे जो यहां से ही बना है हमारे पास। सॉल्यूशन करते हैं। बॉल ड्रॉप ऑन द फ्लोर फ्रॉम हाइट ऑफ 1.8 मीटर, 1.8 मीटर की बुलंदी से फर्श पर जब बॉल गिरी है, तो जब हमने बॉल को ड्रॉप किया तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 0, ठीक है। अब हमने इसके निकालनी है फाइनल वेलोसिटी, तो उसके लिए हम यूज करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो वो थी 2gh(v(f)² माइनस vi²। क्योंकि हम बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं ना, तो इधर h आएगा h1, तो 2g10 और ये टूवर्ड्स अर्थ आ रही है तो g पॉजिटिव होगा, h1 1.8 vf² माइनस इनिशियल वेलोसिटी 0 0 का स्क्वायर। अब इन तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 1.8, तो ये हमारे पास आया 36 vf² माइनस 0² 0, तो 0 को किसी में प्लस या माइनस करें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो vf² आ गया 36, मुझे चाहिए खाली vf, तो हम टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ जजर लेंगे, तो vf² स्क्वायर रूट से कैंसिल, 36 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 6, तो फाइनल वेलोसिटी आ गई 6 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी जस्ट आफ्टर रीबाउंसिंग, उछलने के फौरन बाद उसकी वेलोसिटी, जब वो टकराएगी बॉल आके, तो ये रीबाउंस जैसे ही हुआ है, ठीक है, ये वेलोसिटी हमने निकालनी, और जहां तक भी लेट्स सपोज यहां तक आती है ये बॉल, तो यहां पर उसकी एक लम्हे के लिए ठहरेगी, तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0, और ये अगेंस्ट अर्थ मूव कर रही है, तो g होगा -10, फाइनल वेलोसिटी 0। तो वही यूज करेंगे इक्वेशन थर्ड 2gh2, लेकिन अब यूज करेंगे h2 क्योंकि रीबाउंस हो रही है ना, vf² माइनस vi², 2g -10 क्योंकि अगेंस्ट अर्थ था, h2 0.8, vf फाइनल 0 0 का स्क्वायर माइनस vi हमने करना है मालूम। इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई -10 मल्टीप्लाई 0.8, तो ये आएगा -16। अब माइनस माइनस से कैंसल, तो vi² आ गया 16, तो हमें खाली इनिशियल वेलोसिटी चाहिए, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ जजर ले लेंगे, vi² स्क्वायर रूट से कैंसिल, 16 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 4, तो इनिशियल वेलोसिटी आ गई 4। अब हम अपना फॉर्मूला यूज करेंगे I = mvf माइनस vi। अब ये जो बॉल थी इनिशियल वेलोसिटी, ये रीबाउंस हुई है ना, फिर ऊपर को गई है ना, तो ये जो डायरेक्शन चेंज हुई, तो vi के साथ आएगा -4, तो I m 0.4 फाइनल वेलोसिटी 6 माइनस इनिशियल वेलोसिटी -4, ये माइनस आया जब वो रीबाउंस हुई है ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस माइनस प्लस 6 + 4 10, 10 को 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 मल्टीप्लाई 0.4 तो आएगा 4 न्यूटन सेकंड। अब इसकी डायरेक्शन ये अपवर्ड, क्योंकि रीबाउंस होके ऊपर को जाएगी तो अपवर्ड आएगी ऊपर की तरफ, तो रिजल्ट आया 4 न्यूटन सेकंड, इंपल्सिव फोर्स या इंपल्स, और डायरेक्शन इसकी आई अपवर्ड, ऊपर की तरफ उसकी। 3.9 लास्ट मेरिकल, two balls of mass 0.2 kilogram and 0.4 kilogram are moving toward each other with velocity of 20 meter per second and 5 meter per second respectively. After collision, the velocity of 0.2 kilogram ball becomes 6 meter per second, but will be the velocity of 0.4 kilogram. वो कह रहा दो बॉल है, एक है 0.2 और एक 0.4, तो लेट कर लेते हैं m1 0.2 m2 0.4 है, और उनकी वेलोसिटी v1 20 और v2 5 मीटर पर सेकेंड। अब चूंकि ये एक दूसरे की तरफ मूव कर रही है ना दोनों बॉल, ये इधर को और ये इधर को, तो एक के साथ आएगा नेगेटिव, सेम डायरेक्शन में भी ना, एक जा रही इसकी तरफ दूसरी इसकी तरफ, तो एक हम लेंगे नेगेटिव, तो वो हमने v2 की वेलोसिटी ले ली नेगेटिव -5। अब टकराने के बाद उसकी वेलोसिटी जो 0.2 थी, जो हमने m1 रखी थी, वो होगी 6 मीटर पर सेकंड, तो v1 प्राइम 6 मीटर पर सेकंड, 0.4 यानी m2 की वेलोसिटी क्या होगी टकराने के बाद, v2 प्राइम मालूम करना है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में हमने ये फॉर्मूला देखा था, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। तो सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, टकराव से पहले का मोमेंटम और बाद का मोमेंटम बराबर होते हैं। तो m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम, m1 0.2 v20 प्लस m2 0.4 v2 -5 इज इक्वल m1 0.2 v1 प्राइम 6 m2 0.4 v2 प्राइम मालूम करना है। 0.2 को जब 20 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा 4 माइनस 0.4 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे वो आएगा 2,
तो 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 0.2 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1.2 प्लस 0.4 v2 प्राइम। 4 माइनस 2 2 इज इक्वल 1.2 प्लस 0.4 v2 प्राइम। ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, तो 2 में से 1.2 माइनस करेंगे 0.8 इज इक्वल टू 0.4 v2 प्राइम। अब 0.4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आएगा डिवाइड। जब 0.8 को 0.4 पे डिवाइड करेंगे, 0.8 डिवाइडेड बाय 0.4 तो वो आएगा 2। तो v2 प्राइम आ गया 2 मीटर पर सेकेंड, और यही हमारे पास वेलोसिटी थी मैथ 0.4 किलोग्राम की आफ्टर कोलिजन, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर किसी क्वेश्चन में, किसी न्यूमेरिकल में कोई मसला हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपके सुनने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।